और उसे अब घर से कोई नहीं निकालेगा। उसे हमारे घर में बहू की इज्जत नहीं मिली, लेकिन अब मिलेगी, क्योंकि वो अब मेरी बहू नहीं बेटी है। कुर्बानियां तो मैंने दी थी। हाँ, ये सच है कि मेरी अपनी जरूरतें भी थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम्हारी दौलत से मेरे बच्चों का पेट भर जाए। सर, ये सब क्या है? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। जिस कदर मेहनत करके तुमने पोजीशन हासिल की है, हम सब हैरान हैं। जाइए भाई, आप लोग खड़े क्यों हैं? मिठाई लेके आए, मुंह मीठा करवाएं। मिस मिशाल, आप रुकें, आपके लिए एक सरप्राइज है। जी सर। आपको याद है लास्ट असाइनमेंट हमारी रिजेक्ट हो गई थी। उस शख्स का नाम पता लग गया है हमें। सर, किसकी वजह से? हमारे ऑफिस का मैनेजर है और हमने उसको फारिग कर दिया। और आज से इस फैक्ट्री की मैनेजर आप हैं। क्या सर? मगर सर, मेरी तो इतनी एजुकेशन भी नहीं है। कोई अगर मगर नहीं, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया। आप इस जॉब को डिजर्व करती हैं। और हाँ, अपने आप को तब्दील करो, क्योंकि इस जॉब की रिक्वायरमेंट है। जी सर, थैंक यू। यू वेलकम। सर, बस मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। ओके। Congratulations, मिशाल। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि किन अल्फाज में तुम्हारी तारीफ करूं मैं। यकीन करो, इतनी खुशी मुझे उस दिन नहीं हुई थी जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ था, जितनी आज हो रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट टू मी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। पता नहीं जाहिद को मेरी कामयाबी पर खुशी होगी भी या नहीं। आओ तुम भी साथ नाश्ता करो ना। नहीं, मैं पहले खाना बना लूँ। आपको पता है ना, अब्बू को खाना टाइम पे चाहिए होता है। आप नाश्ता करें ना। ये लो जाहिद, मुंह मीठा करो। ले अम्मी, आप भी खाएं। पिंकी बेटा, आगे करो। That's like a good girl. ये तो बताओ, ये मिठाई किस खुशी में है? वो अम्मी मेरी पड़ोसन है ना, उनके बेटे का रिजल्ट आया है, तो वो उसकी खुशी में ये मिठाई लेकर आई। आपको पता है, उनके हाथ में अखबार था और अखबार में हमारी मिशाल की फोटो छपी हुई थी। क्या मतलब, आप लोगों को नहीं पता? भाई, पूरी दुनिया में मिशाल की कामयाबी की खबरें छपी हुई हैं और आप लोगों को पता ही नहीं। आप लोग मुझे हैरानी से देख रहे हैं। अरे हमें कोई बताएगा तो पता चलेगा ना। ना उसने फोन किया, ना हमें बताया। चले, अब तो पता चल गया ना आपको। वैसे जाहिद, तुम्हें चाहिए कि तुम मिशाल को फोन करके मुबारकबाद दो। घर आएगी तो मुबारकबाद दे दूंगा। अच्छा बात सुन, अरे उसकी इतनी अच्छी पोजीशन आई है तो तनख्वाह तो बड़ी होगी ना। ओहो अम्मी, फिर वही बातें लेकर बैठ गई आप। और खुदा के वास्ते उसके सामने ये सारी बातें ना कीजिएगा। ठीक है, नहीं करती। ला ये मिठाई दे मुझे। अम्मी, पहले शुगर है आपको, बस अरे कर मैं दो। बच्ची को खिलाऊंगी, मैं थोड़ी खाऊंगी। ये बेटा खा। उसे खिला रही हूँ, मैं नहीं खा रही। मैं चाय बना कर लाती हूँ। कौन? उमानी? कौन? मैं हूँ उमानी, मिशाल। विशाल, लगता है तुमने बहुत तरक्की कर दी है, बहुत बदल गया। अब तुम हमसे कहाँ मिलोगी? मैंने तो बस अपना जाहिर बदला है,
वो भी जॉब की वजह से। मुझे प्रमोशन मिल गई है और अब मैं मैनेजर बन गई हूँ। अंदर से तो मैं वही मिसाल हूँ, आपकी मिसाल। तुम कभी कभी मुझसे मिलने आया करोगी ना? मैं कभी कभी नहीं, रोज आया करूँगी, सुबह में भी और शाम में भी। सच? और आप फिक्र ना करें, कोशिश करूँगी कि आयजा और फायजा को भी अपने साथ लेकर आऊँ। बस मेरे मरने से पहले ले आना। ऐसी बातें ना करें ममानी, आपका साया हमेशा हम पर सलामत रहे। आप आराम करें, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। तुम बनाओगी? जी मैं बनाऊंगी। इतनी देर हो गई, रशीद तो बहुत ही गुस्सा करेंगे, खाना तो बना ही नहीं है। या अल्लाह, क्या करूं मैं? आयजा, बेटा तुमने खाना बना लिया? जी अम्मी, खाना तैयार है, मैं बस सलाद बना रही हूँ, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा। मैं तुम पे बोझ बन गया हूं ना। बिल्कुल नहीं। आपसे किसने कहा कि आप मुझ पे बोझ हैं? ऐसा ही है, ना जोया मुझे क्यों छोड़ के जाती? शिराज, मैं ये तो नहीं जानती कि जोया आपको छोड़कर क्यों चली गई, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि आप ठीक हैं, क्योंकि आप हैं तो मैं हूं शिराज, वरना मैं भी नहीं। पता है, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पहले की तरह चलने फिरने लगेंगे। और देखें, आप बिल्कुल ठीक हो गए ना? नहीं फायजा, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज माफ कर दो मुझे। प्लीज ऐसा मत करें, और अब ये रोना बंद करें, वरना मैं और शान से भी रोने लगेंगे, फिर आप चुप कराते रहिएगा। स्माइल। मैं देखती हूँ। सॉरी बेटा, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। बेटा ये डॉक्यूमेंट साइन कर दो, मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है। नहीं अंकल, मुझे कभी भी दौलत जायदाद की जरूरत नहीं थी, बस आपके मोहब्बत और दुआओं की जरूरत थी जो मुझे मिल गए। बेटी हमारी खुशी और तसल्ली की खातिर इसे कबूल कर लो। मुझे क्या देख रही हो? जैसे डैड कह रहे हैं वैसे करो। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी पर रोब झाड़ने की कोशिश की। बेटा ये तुम साइन करके और फिर मुझे दे देना, ठीक है? ये लो जी। सिर्फ आपकी खुशी के लिए। थैंक यू डैड। चलो ठीक है, आप लोग आराम करो। चलें, अब अच्छे बच्चों की तरह सूप पिएं।
फारूक है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अबू चाय। सुनो, जी चाय अच्छी बनाई है। थैंक यू अबू। विशाल, तुम कब आई? काफी देर पहले मुमानी के साथ बैठी हुई थी, फिर सोचा खाना बना लूं। ये सब तुमने बनाया? तो क्या आपको बनाना था? थोड़ा बहुत तो बनाने लगा। अच्छी बात है, लेकिन आप घर की फिक्र छोड़ के काम की फिक्र किया करें। घर और मुमानी को मैं देख लिया करूंगी। लेकिन तुम्हारी जॉब? इंसान चाहे तो सब कुछ साथ साथ हो सकता है। फैक्ट्री में कम टाइम पे ज्यादा काम करने का एक्सपीरियंस हो गया है मेरा, और उसमें गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना तकल्लुफ किसकी? मुबारकबाद तो दे दी आपने, तो ट्रीट नहीं लेंगे अब? खाना ठंडा हो रहा है, मुमानी को बुला दें। अभी लेके आता हूँ। हेलो। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? उस लड़की को तुमने दोबारा घर में क्यों रखा है? हाँ, रख लिया है, इसलिए कि वो मेरे बेटे की बीवी और मेरी पोती की माँ है। जो भी है, तुम उसको घर से निकालो। मेरी बेटी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी बेटी को शिराज से जान छुड़वाने का कोई और बहाना नहीं मिला। बीमार शौहर की खिदमत जो करनी पड़ती। खिदमत करने के लिए नौकर बहुत पड़े हैं। नौकर वो खिदमत नहीं कर सकते जो बीवी कर सकती है। देखो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। उस लड़की को फौरन तुम घर से निकालो, वरना मैं तुम्हारा सियासी कैरियर तबाह कर दूंगा। असद फारूकी साहब, कौन सा कैरियर, कहाँ की सियासत? जब हम अपने घर के मसाइल हल नहीं कर सकते तो अवाम की खिदमत क्या करेंगे? मेरे सामने तकरीरें मत करो। मैंने फैसला कर लिया है कि अपने बेटे को और इम्तिहान में नहीं डाल सकता। वो अपनी बीवी और बेटी के साथ खुश है और मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं भी अपनी बच्ची को उसके साथ रखना नहीं चाहता, फिर वो शिराज के साथ नहीं रहेगी। जैसे आपकी मर्जी। अम्मी, आप जानती हैं विशाल ने इंटर का एग्जाम पास किया है और पूरे बोर्ड में इसकी पोजीशन आई है। हाँ हाँ बेटा, सिर्फ यही नहीं बल्कि अब तो ये मैनेजर भी बन गई है। आखिर इसकी तरबियत किसने की है? मुझे तो पहले ही पता था कि ये बहुत लायक निकली। अच्छा मुमानी, बुरा मत मनाइएगा, मैं बस चलती हूँ, थोड़ी देर हो गई है। वैसे भी घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। अरे नहीं बेटा, खाना तो खत्म करके जाओ। बस मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया। अच्छा अर्शियान बेटा, इसे घर छोड़कर आओ, इस रात के लिए नहीं जा सकता। नहीं नहीं मुमानी, मेरे पास अब अपनी गाड़ी है। अल्लाह हाफिज। विशाल, एक बात कहूं? जी बोले। काफी बदल गई हो तुम। आप भी तो बदल गए हैं। अच्छा, वो कैसे? खैर छोड़ें, ये बताएं क्यों रोका है? रोकना तो मैं तुम्हें बहुत पहले चाह रहा था, मगर बहुत देर हो गई। कुछ कह रहे हैं? हाँ? कुछ नहीं। तो फिर चलें? चल। हाँ मोहसिन,
आ गए आप? जी हाँ। कुछ परेशान लग रहे हैं। ये सारा क्या करती रहती है हर वक्त? मैं तो जब भी देखता हूँ वलीद को, या तो तुम संभाल रही होती हो या फिर मुलाजमा। तो आप ही बताएं मोहसिन, मैं करूं तो करूं क्या? तुम्हें पता है, आज मैं राशिद भाई की तरफ गया था और उन्होंने मुझे क्या क्या बातें सारे के मुताबिक बताई। मैं तो सोच भी नहीं सकता सारा हमारी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। किसी को क्या कहें, हमारी बेटी तो हमारी कोई बात नहीं सुनती। अस्सलाम वालेकुम पापा। मोहसिन सलाम कर रही है सारा। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। मुझे पापा का रवैया समझ में नहीं आ रहा। सच पूछो तो हमें तुम्हारा रवैया समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैंने किया क्या है जो सब मुझसे नफरत करने लग गए? सारा, तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है? मोहब्बतें हासिल करने के लिए तुमने जो नफरतों के बीज बोए हैं, उनका क्या? अब तुम वो ही काटोगी जो तुमने बोया है। हरगिज नहीं। ये मिशाल और अर्शियान ने आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है। मेरा तो कोई भी नहीं रहा। हम सब तुम्हारे हैं सारा, मगर अब ये वक्त है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो, सुधारो अपने आप को, वरना यकीन करो इतनी देर हो जाएगी और तुम पछताती रह जाओगी। बहुत बहुत मुबारक हो मिशाल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। खुशियाँ तो ऐसे मना रही है जैसे किला फतह किया। जाहिद, तुम कुछ नहीं कहोगे मिशाल से? मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। तुम्हारे दफ्तर वालों को तो पता चल गया होगा ना कि तुम पास हो गई हो। जी पता है। उसका भी कोई फायदा हुआ कि नहीं? जी बहुत इज्जत मिली है, जिससे आप फायदा कह रही हैं वो आगे जाके भी होगा। मुबारक मामा। थैंक यू बेटा। तुम जैसी औरत क्या रिश्ता लगाएगी किसी के साथ? सारा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। ये क्या कर रही हो सारा? चली जाए आप यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। जाए। घर से बाहर निकलो तो सर पे दुपट्टा ले लेना। मोहल्ले वाले तुम्हें देख के उल्टी सीधी बातें करेंगे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। एक बात कहूँ, मोहल्ले वालों की बातें कोई नई नहीं है, मैं डेली कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ। अब तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं इनकी बातें इग्नोर करके अपने काम पर जाया करूँ, या तो मैं इनकी बातें दिल पर रखकर घर में बैठ जाया करूँ। कहाँ गुम हो तुम? कहाँ दिमाग है तुम्हारा? वलीद को देखो कैसे नीचे उतरा। लाए मुझे दे। खबरदार, हाथ मत लगाना इसको। अपना ख्याल तो तुम रख नहीं सकती हो, इसका क्या रखोगी?